एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जब दूसरी वाली को देखा तो वैसा लगा, और जब पड़ी दोनों की सैंडल तो दर्द एक जैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, हम हैं डॉक्टर झटका। आजकल मेरी नर्स ने लगा दिया है मुझे फटका, इसीलिए मैं उस बात का बतंगड़ बनवाना चाहता हूँ। तो सिद्धू जी, आप अपने दोस्त या रिश्तेदारों को बता दीजिए कि इस गरीब कॉमेडियन ने अपना क्लिनिक खोल लिया है। और आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ बाल तोड़ से लेके दांत, खाज, खुजली, बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों का शर्तिया इलाज किया जाता है। अच्छा, शर्तिया इलाज में ये शर्त है कि मरीजों को जिंदा रहने की कोशिश करना है, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न निकल जाए। अच्छा दोस्तों, जिस दिन आया मैं यहाँ, ये पार्लर वाली आई, बोली है बुढ़े डॉक्टर, ये क्या कबाड़ फैला रखा है इधर, खबरदार जो मेरे पार्लर के सामने कबाड़ बेचा तो। मैं बोला मेरी बात सुन, सूप नखा जैसी औरत, इधर आ, मैं मुक्का मार के तेरा कद्दू जैसे मुंह तोड़ दूंगा। बकवास कर रही है, मैं हूं यहाँ का डॉक्टर। और सुनो, अगर मुझसे बात करना है तो बिना अपॉइंटमेंट के बात मत करना, और हाँ, 1000 की पर्ची कटा लेना तभी बात करना। वो बोली, अरे अंकल, फालतू बकवास करने के पूरा दिन है हमारे पास, ये बताओ आप डॉक्टर कैसे बने। मैं बोला बाजार से ये आला खरीदा और इसको गले में ऐसे लगाकर मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा दोस्तों, पहले मैं मरीज बना था, बार बार डॉक्टर के पास जाओ, उसमें बहुत खर्चा हो रहा था। ये ठीक है, डॉक्टर बन जाओ, कोई आए, अगर बीमारी समझ में आए तो लाल नीली पीली गोली देकर पैसे ले लो, और अगर बीमारी समझ में ना आए तो सीधा कह दो, हे भगवान, आपने आने में बहुत देर कर दी। अच्छा, पार्लर वाली महिला बोली, अंकल अपना सामान उठाओ, नहीं तो मेरे बिजनेस का क्या होगा। मैं बोला, बड़ा तेरा बिजनेस, ऐसे बोल रही है जैसे अंबानी की माँ हो। 2 टेबल 4 कुर्सियां रख के नंग धड़ंग लोगों की मालिश कर रही है और बोल रही है मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, इस मोहल्ले का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। कोई दूध बेच रहा है, कोई जलेबी बेच रहा है, तो कोई मालिश कर रहा है। मैं गरीब कॉमेडियन शपथ लेता हूँ, इस मोहल्ले को सऊदी अरब बना के छोड़ूंगा। उठाइए ना। हेलो, सऊदी अरब? हाँ, बात सुनो, अपना बुर्ज खलीफा यहाँ भेज दो। और सुनो, जहाज से भेजना, ऊंट से भेजोगे तो उसकी चोंच हमारे फ्लाईओवर में लड़ेगी। इतना सुनते ही पार्लर वाली बोली, अंकल जी, आप चाहे बुर्ज खलीफा बनाओ, चाहे दाल भात बनाओ, मुझे मत बनाओ बस। मैं बोला, मैं तुझे क्या बनाऊंगा, तुझे भगवान बना के पछता रहा है। मेरी बात सुन, तू मेरी पार्टनर क्यों नहीं बन जाती। देखो, तुम आधे आध की मेरी पार्टनर बन जाओ, 200 तक हम आधा आधा करेंगे, उसके बाद सारे मेरे। तो बोली, वैसे आपकी बात मुझे मानना नहीं था,
लेकिन लालच नाम की भी कोई चीज होती है। ये बताओ मुझे करना क्या है। मैं बोला देखो, डॉक्टरी में सबसे जरूरी होता है मास्क, जाओ जाकर ले लो। बोली अच्छा, ताकि इन्फेक्शन ना लगे। मैं बोला अरे नहीं, ताकि हमसे गलत ऑपरेशन हो जाए तो हमारी शक्ल कैमरे में ना आए। अच्छा, उसके पार्टनर बनने के एक दिन बाद मेरे क्लिनिक के सामने एक भारी भरकम लिपस्टिक वाली भाभी नाच रही थी। वो देखने में एकदम भालू के जैसे दिख रही थी। मैंने तुरंत म्युनिसिपालिटी को फोन लगाया। हेलो म्युनिसिपालिटी, इधर एक लिपस्टिक वाला भालू नाच रहा है। बोली डॉक्टर साहब, मैं कोई भालू नहीं और मैं कोई खुशी से नहीं नाच रही थी, मुझे दर्द हो रहा था इसलिए नाच रही थी। मैं बोला पागल है क्या, दर्द में कौन नाचता है। बोली क्यों, खुशी के आंसू अगर हो सकते हैं तो दर्द का डांस नहीं हो सकता। मैं बोला अरे भाभी जी, बात ज्यादा मत घुमाओ, ये बताइए आपको दिक्कत क्या है। बोली मैं कल कढ़ी चावल खाई थी फिर उल्टी हो गई। मैं बोला ये तो बहुत गंभीर बीमारी है। बोली डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, मैं कढ़ी चावल खाया उसके बाद बेड पर ऐसे उल्टी हो गई, फिर मुझे खट्टी डकारें आने लगी। मैं बोला खट्टी डकारें, अरे ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से बेड पर लिटाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोली अरे नहीं डॉक्टर साहब, खट्टी डकारों से तो मुझे बहुत मजा आता है, उसका मैं बहुत मजा लेती हूँ। दरअसल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये बताइए मेरे बाल कैसे सही होंगे। मैं बोला हेयर फॉल क्या चीज है, मैंने तो एक बार ट्रेन रोक दिया था। बोली क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर साहब, ट्रेन कोई कैसे रोक सकता है। ऐसे करके रिमोट दबा दिया, टीवी में आ रही थी रुक गई। मुझे लगा थोड़ी देर और दौड़ेगी तो मेरी टीवी टूट जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने उस महिला को 4 अलग अलग कलर की गोली दिया। बोला इसमें से एक गोली खा लो, आपका बाल झड़ना ठीक हो जाएगा। बोली मुझे पता कैसे चलेगा इसमें से कौन सी गोली खानी है। मैं बोला भाभी जी, केबीसी में अमिताभ बच्चन भी 4 ऑप्शन देते हैं, एक ढूंढना पड़ता है। बोली अरे मैं ऐसे कैसे खा लूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। मैं बोला कुछ हो गया तो अच्छी बात है ना, नहीं तो कभी कभी आदमी को सारी सारी जिंदगी कुछ नहीं होता है। इतने में मेरी नर्स बोली हाँ बहन, डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं, मेरा भी ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था इसीलिए मैं इधर आ गई। तो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।